जब ब्रह्मांड मौन था और सृष्टि अपनी प्रथम सांस ले रही थी, तब कांची की इस पावन भूमि पर एक ऐसा रहस्य अवतरित हुआ, जिसे जानने मात्र से साधक की चेतना कांप उठती है। यह वह स्थान है जहाँ देवी का नाभि चक्र गिरा था, वह दिव्य केंद्र जहाँ से समस्त सृजन का प्रवाह होता है। कांचीपुरम, जिसे कांची कहा जाता है, केवल एक नगरी नहीं, एक जीवंत तंत्र है, जहाँ प्रत्येक कण में शक्ति का स्पंदन है। शिव के विरह में जब सती का शरीर विघटित हुआ, जब विष्णु के सुदर्शन ने उस दिव्य देह को खंडित किया ताकि शिव का तांडव रुके, तब 51 स्थानों पर माँ के अंग बिखरे। किंतु कांची में जो गिरा, वह केवल शरीर का अंग नहीं था, वह नाभि थी, वह मूल था, जहाँ से जीवन का सूत्र जुड़ता है। नाभि, जो माँ और शिशु को जोड़ती है, जो पोषण का स्रोत है, जो अस्तित्व का आदि बिंदु है। यहीं कामाक्षी विराजमान हुई, वह देवी जो कामना और मोक्ष दोनों की अधिष्ठात्री है। कांची की यह भूमि अपने आप में एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ स्वयं ब्रह्मा ने तप किया था। कहते हैं, जब ब्रह्मा को सृष्टि रचने की आज्ञा मिली, तो उन्होंने अनुभव किया कि बिना शक्ति के आराधना के सृजन संभव नहीं। तब उन्होंने इसी कांची में कंपा नदी के तट पर घोर तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने कामाक्षी के रूप में प्रकट होकर उन्हें सृजन का सामर्थ्य दिया। यही कारण है कि कांची को शक्ति का मूल स्थान माना जाता है। किंतु कामाक्षी का रहस्य और गहरा है। उनका नाम ही संकेत करता है एक अद्भुत सत्य की ओर। काम अर्थात इच्छा, अक्षी अर्थात नेत्र। वह देवी जिनके नेत्रों में समस्त कामनाओं का निवास है, जो एक दृष्टि मात्र से इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। किंतु तांत्रिक परंपरा में काम का अर्थ केवल सांसारिक इच्छा नहीं, वरन वह आदिम ऊर्जा है जो सृष्टि का कारण बनती है। बिना काम के, बिना उस मूल स्पंदन के सृष्टि ठहर जाती है। कामाक्षी वह शक्ति है जो सृजन और विसर्जन दोनों को संचालित करती हैं। यह मंदिर जो आज हमें दिखाई देता है, उसके भीतर एक अलौकिक व्यवस्था है। यहाँ देवी की मूर्ति पद्मासन में विराजमान है। एक हाथ में गन्ना का धनुष है, तो दूसरे में पुष्प बाण। यह वही अस्त्र हैं जो कामदेव के पास थे, जिन्हें शिव ने भस्म कर दिया था। किंतु कामाक्षी के हाथों में यह अस्त्र एक भिन्न अर्थ रखते हैं। यहाँ काम का अर्थ विकार नहीं, संतुलन है। देवी सिखाती हैं कि इच्छाएं बुरी नहीं, उनका दुरुपयोग बुरा है। जो साधक इच्छाओं को देवी को समर्पित कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक श्री चक्र स्थापित है, जो स्वर्ण का बना है। यह श्री चक्र केवल एक यंत्र नहीं, वरन संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म मानचित्र है। इसकी 9 परतें, त्रिकोण, वृत्त और बिंदु, सब मिलकर उस परम सत्य की ओर इशारा करते हैं, जहाँ शक्ति और शिव का मिलन होता है। प्राचीन काल में आदि शंकराचार्य ने स्वयं यहाँ आकर इस श्री चक्र की पुनर्स्थापना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ साधना की और सौंदर्य लहरी की रचना की। वह दिव्य स्तोत्र जो देवी के सौंदर्य और शक्ति का वर्णन करता है। कांची की इस भूमि का एक और रहस्य है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक एकाम्रनाथ शिव मंदिर है, जो कामाक्षी मंदिर के निकट ही स्थित है। कथा है कि देवी कामाक्षी ने स्वयं यहाँ आम के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि तीनों लोकों में ताप फैल गया। तब शिव को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने कामाक्षी से विवाह किया। यह स्थान उस दिव्य मिलन का साक्षी है, जहाँ शक्ति और शिव एक हुए। किंतु यहाँ एक गूढ़ सत्य और छिपा है। कामाक्षी की तपस्या केवल शिव को पाने के लिए नहीं थी, वरन यह संदेश देने के लिए थी कि शक्ति अपूर्ण नहीं, किंतु शिव के बिना निष्क्रिय है, और शिव शक्ति के बिना शव है। यह मिलन सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। यह चेतना और ऊर्जा का मिलन है, पुरुष और प्रकृति का संगम है। जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। कांची में देवी का स्वरूप अत्यंत शांत है। उनके नेत्रों में करुणा है, मुखमंडल पर मधुर मुस्कान है। यहाँ देवी क्रोध में नहीं, करुणा में विराजमान है। यह स्वरूप सिखाता है कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, सुरक्षा है। जो भक्त यहाँ आता है,
वह अनुभव करता है कि देवी एक माँ है जो अपने शिशु को गोद में लेकर सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। यहाँ भय नहीं, आश्वासन है। प्राचीन पुराणों में कांची को मोक्षपुरी कहा गया है। कहते हैं, जो यहाँ आता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु यह केवल एक विश्वास नहीं, एक वैज्ञानिक सत्य है। यह स्थान एक ऐसी ऊर्जा से भरा है जो मन के विकारों को शांत कर देती है। यहाँ की वायु, जल, मिट्टी, सब में एक दिव्य कंपन है। जो साधक यहाँ मौन होकर बैठता है, वह अनुभव करता है कि उसके भीतर एक परिवर्तन हो रहा है, एक शुद्धि हो रही है। कामाक्षी की आराधना में एक विशेष विधि है जो तंत्र परंपरा में प्रचलित है। यहाँ देवी की पूजा श्री विद्या उपासना के अंतर्गत होती है। श्री विद्या वह गुप्त विद्या है जो केवल दीक्षित शिष्यों को दी जाती है। इस विद्या में मंत्र, यंत्र और तंत्र का समन्वय है। जो साधक इस मार्ग पर चलता है, वह क्रमशः अपनी चेतना को उच्च स्तरों तक ले जाता है। कामाक्षी की कृपा से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, किंतु वास्तविक साधक सिद्धियों में नहीं उलझता। वह तो उस परम तत्व को पाना चाहता है जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। इस मंदिर का इतिहास भी अद्भुत है। पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्यों ने इस मंदिर को संरक्षण दिया। प्रत्येक राजवंश ने यहाँ कुछ नया जोड़ा, कुछ नया निर्माण किया, किंतु मंदिर की मूल ऊर्जा अपरिवर्तित रही। यह स्थान केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, वरन एक जीवंत देवालय है, जहाँ सदियों से भक्ति और साधना का प्रवाह जारी है। यहाँ की परंपरा में एक विशेष अनुष्ठान है, जिसे कामाक्षी की तपस्या का स्मरण माना जाता है। प्रतिवर्ष विशेष पर्वों पर देवी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उन्हें लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार से सजाया जाता है। यह केवल एक रस्म नहीं, वरन उस दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करने की एक विधि है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक अर्पण एक उद्देश्य के साथ होता है। कांची की इस भूमि पर अनेक संतों ने तपस्या की है। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि साधक स्वतः ध्यान में उतर जाता है। कंपा नदी का पवित्र जल, मंदिर की घंटियों का नाद, धूप और दीप की सुगंध, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ सांसारिक चिंताएं विलीन हो जाती हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भक्त हो या केवल पर्यटक, एक अनुभूति से गुजरता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। तांत्रिक परंपरा में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह वह केंद्र है जहाँ से हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प, हमारा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। कामाक्षी का यहाँ विराजमान होना संकेत करता है कि जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है, वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। वह न तो इच्छाओं का दास रहता है, न उनसे भागता है। वह इच्छाओं को एक ऊर्जा के रूप में देखता है और उसे सही दिशा में प्रवाहित करता है। यहाँ एक और गूढ़ रहस्य है जो केवल गहन साधकों को ज्ञात है। कामाक्षी की मूर्ति में 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र, जो ललाट पर स्थित है, वह ज्ञान का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि काम और ज्ञान विरोधी नहीं है। जब काम ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वह दिव्य हो जाता है। तब वह सृजन का माध्यम बनता है, विनाश का नहीं। यही कारण है कि कामाक्षी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। वह देवी जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, जो सौंदर्य और शक्ति दोनों की अधिष्ठात्री हैं। कांची में देवी की उपस्थिति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। यह नगर स्वयं एक मंदिर है। यहाँ की प्रत्येक गली, प्रत्येक मोड़, प्रत्येक वृक्ष में एक पवित्रता है। प्राचीन काल में यहाँ हजारों विद्वान रहते थे। यहाँ वेद पढ़े जाते थे, यज्ञ होते थे, शास्त्रार्थ होते थे। यह नगर ज्ञान और भक्ति का केंद्र था। आज भी जो यहाँ आता है, वह अनुभव करता है कि समय यहाँ थम गया है। यहाँ अतीत और वर्तमान एक हो गए हैं। कामाक्षी की कृपा असीम है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। किंतु देवी की कृपा केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है। वह तो उस परम कल्याण की ओर ले जाती हैं जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जब भक्त देवी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देता है, तो देवी उसे वह देती हैं जो वह मांगता नहीं, जो उसकी समझ से परे है, जो उसके लिए सर्वोत्तम है। यह शक्तिपीठ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। यहाँ आकर व्यक्ति अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, कि एक दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है।
कामाक्षी का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहता है, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो केवल बाहरी संसार में नहीं, अपने भीतर के संसार में यात्रा करना चाहते हैं। कांची की कामाक्षी, वह शक्ति जो नाभि में विराजमान है, वह ऊर्जा जो सृष्टि को धारण करती है, वह करुणा जो भक्तों की रक्षा वह करुणा जो भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें बारंबार प्रणाम। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, एक दिव्य ऊर्जा हैं। हमारे भीतर वही शक्ति है जो कामाक्षी में है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं।